आज की वीडियो में हम सैटर्न वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और सैटर्न इन जेमिनी पर बात करेंगे। जी हाँ, जब शनि मिथुन राशि में होते हैं तो फिर इंसान का क्या कर्मा हो सकता है। अब जेमिनी और वर्गो जो दोनों ज़ोडिक साइन हैं, यानी कि मिथुन और कन्या राशि, इन दोनों के जो लॉर्ड हैं वो मरकरी हैं, बुध। और मरकरी के बारे में हम जानते हैं कि वो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी लोग बहुत क्विक विटेड होते हैं ना, जिनमें बड़ी क्विक विटेडनेस होती है और जिनका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अमेजिंग होता है, अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, उनका मरकरी बहुत अच्छा होता है चार्ट में। मरकरी इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेशन है, क्विक विटेडनेस है, यंग प्रिंस है मरकरी, यंग लड़का है, या फिर हम कह सकते हैं कि क्यूरियस बच्चा, एक मुतजस्सिस बच्चा है मरकरी। वर्गो थोड़ा सा एनालिटिकल होता है और काफ़ी आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल होता है, लेकिन जो जेमिनी का साइन है ना, वो एक क्यूरियस बच्चा है। अक्सर देखा गया है कि जिनके चार्ट में मरकरी एफ्लिक्टेड होता है तो वो स्टटरिंग करते हैं, यानी कि हकला कर बात करते हैं। उनका जो कम्युनिकेशन है वो इतना क्लियर नहीं होता, वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी बात को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाते। और जब चार्ट में मरकरी बहुत अच्छा बैठा होता है तो ऐसा इंसान जो है ना, वो फरफर बोलता है, जवाब तो उसकी जेब में पड़े होते हैं, इंतहाई क्विक विटेड होता है, बेहतरीन कम्युनिकेशन उसका स्टाइल होता है और बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत चतुर इंसान होता है वो। अब आप सोचें कि शनि जो कि एक बूढ़ा, स्लो, कोल्ड प्लैनेट है, वो एक बहुत ही ज़्यादा मुतजस्सिस क्यूरियस बच्चा जेमिनी जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, उसकी एनर्जी में आकर, उसके साइन में आकर बैठ गया। अभी दोनों एनर्जीज बहुत डिफरेंट हैं। शनि बहुत कोल्ड ओल्ड है, बहुत डॉगमेटिक है। शनि बहुत लॉ एंड ऑर्डर पर चलने वाला प्लैनेट है। वो नहीं मानता क्रिएटिविटी को, उससे लेना देना नहीं है इस बात से कि क्यूरियोसिटी क्या होती है। लेकिन जो जेमिनी है वो तो बच्चा है, वो तो लर्नर है, वो तो क्यूरियस है। उसे अच्छा लगता है नई स्किल सीखना, नई बातें जानना, नए उलूम को पढ़ना। तो सैटर्न और जेमिनी, इन दोनों की एनर्जी बहुत मुतजाद है। अब अगर सैटर्न जेमिनी के साइन में बहुत कार्मिक प्लेसमेंट में बैठा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कर्मा अटैच है अगर उस इंसान का सैटर्न के साथ, तो बहुत मुमकिन है कि उसे बोलने में दिक्कत होगी। वो ठीक से बोल नहीं पाएगा अपनी बात को, अपने आप को कभी एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, या फिर वो इंसान बोलता ही जाएगा, मीनिंगलेस बातें करेगा, कोई पर्पज़ नहीं होगा, कोई मीनिंग नहीं होगी। वो हम कहते हैं ना कि फजूल में बोलना, तो इंसान फजूल में बोलता ही जाता है। अगर सैटर्न जेमिनी के साइन में बहुत ज़्यादा कार्मिक है तो फिर बहुत मुमकिन है कि जो ऐसे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेशनल होते हैं, उनको हर बात का प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए। जब तक कोई बात हाईली साइंटिफिक नहीं होगी, वो ना ही उसको एक्सेप्ट करते हैं और ना ही उसके बारे में बात करना पसंद करते हैं। लेकिन जेमिनी साइन का मतलब तो होता है क्यूरियोसिटी, सीखना, नई चीज़ें सीखना, क्रिएटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स जाना। लेकिन जब सैटर्न जेमिनी में बहुत कार्मिक प्लेसमेंट में होता है तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स जाना मुमकिन नहीं रहता। इंसान बहुत डॉगमेटिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा अकीदा परस्त हो जाता है। अब वो अकीदा उसका साइंस का भी हो सकता है, रिलीजन का भी हो सकता है, या तो वो साइंस को पूजेगा, उसकी पूजा करेगा और उसके अलावा कुछ सुनेगा ही नहीं, या फिर वो सिर्फ मज़हब को मानेगा और उसके अलावा किसी इल्म को मानेगा ही नहीं। तो गौर कीजिए कि क्या आप बहुत सुपरफिशियल बातें करते हैं, बहुत मैनिपुलेटिव हैं, बहुत सतही बातें करते हैं, या फिर आप बोलते ही नहीं, या कोई भी बात बोलने से पहले आप हज़ार बार सोचते हैं कि कुछ गलत ना बोल दूँ, और किसी भी बात को करने से पहले आप सोचते हैं कि क्या इसका साइंटिफिक प्रूफ मौजूद है, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ। आप स्पॉन्टेनियस नहीं होंगे बिल्कुल भी अगर तो आपका सैटर्न बहुत कार्मिक है। अगर आपका सैटर्न जेमिनी में अच्छे से प्लेस्ड है, पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो बहुत मुमकिन है कि आपका जेमिनी बहुत हेल्दी हो, आप बहुत क्यूरियस हो, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो, और जो भी आपके इमीडिएट इन्वायरमेंट में इंफॉर्मेशन है आप उसे बहुत अच्छे से एनालाइज करते हो, डिफ्रेंशिएट करते हो। आपको जो भी आपके आसपास है ना, उसकी बहुत अच्छी समझ होगी। आपका दिमाग बहुत बेहतर तौर पर कंसंट्रेट कर सकता होगा, आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है आपको जल्दी पता चल जाता होगा। ऐसे लोग जर्नलिज्म बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो आपका इमीडिएट इन्वायरमेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, लेबल करना, डिफ्रेंशिएट करना, दूसरों तक पहुंचाना। तो अगर आपका सैटर्न अच्छे से प्लेस्ड होता है तो आपका जो जर्नलिज्म है ना, वो बहुत हाई इंटीग्रिटी वाला होता है। जर्नलिज्म बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है ऐसे लोगों के लिए। अगर आपका सैटर्न बहुत कार्मिक तरीके से प्लेस्ड है तो कुछ रेमेडीज़, बिहेवियरल रेमेडीज़ जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी वो ये होंगी
कि ऐसे लोगों को ना बुक्स पढ़नी चाहिए। जी हाँ, वो किताबें पढ़ें, वो जॉनरा पढ़ें जो आप इग्नोर करते हैं, जो आपको पढ़ना पसंद नहीं है। क्योंकि सैटर्न का जेमिनी में बहुत कार्मिक होने का मतलब ही ये है कि आप बहुत डॉगमेटिक हैं, बहुत ज़िद्दी हैं अपने अकायद में, और जो आपको सही लगता है आप उसके अलावा कुछ और पढ़ना ही नहीं चाहते। अगर आपके अकायद मज़हब को लेकर या साइंस को लेकर बहुत ज़्यादा कटर है, बहुत डॉगमेटिक हैं, तो मेरा आपको यही मशवरा होगा कि आप जो स्पिरिचुअल साइंसेस हैं या जो कॉन्शियसनेस के बारे में जो पढ़ना होता है या फिर रियलिटी के बारे में पढ़ना, ये सारे जो भी डोमेन है ये आपको एक्सप्लोर करने चाहिए। क्योंकि जो स्पिरिचुअल साइंसेस है ना, वो ना ही रिलीजन में आती हैं और ना ही साइंस में आती हैं। वो अपने आप में एक अलग जॉनरा है, वो अपने आप में एक अलग उसकी डोमेन है, तो आप चाहें तो उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बोलने में बहुत दिक्कत होती है और आप ठीक से अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर पाते, तो उसके लिए स्पीकिंग कोर्स आप ले सकते हैं। अपनी जो स्पीकिंग एबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा लिखना, जी हाँ, राइटिंग, जहाँ बात जेमिनी की आ जाए वहाँ पर राइटिंग तो मस्ट है, क्योंकि जो जेमिनी है वो साइन ही राइटिंग का है। तो जो बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं ना, उनका मरकरी ज़्यादातर देखा गया है, ऐसा नोट किया गया है कि जेमिनी में होता है, तो बहुत अच्छा लिखते हैं, अच्छे राइटर्स होते हैं। तो जो भी आपके पास एक्सपर्टीज़ है आप उसके हवाले से एक ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप लिखेंगे ना तो आप अपने जो भी आपके ख्यालात हैं, जो भी आपकी सोच है, आप उसे बहुत बेहतर तौर पर एक्सप्रेस कर पाएंगे, आप उसका इजहार कर पाएंगे। याद रखिए, सैटर्न जब जेमिनी में होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कट्टर हो जाएं अपने अकायद में, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आपने तो क्यूरियस होना है, इंटेलेक्चुअल भी आप हैं, लर्निंग भी आपको पसंद है, नई नई चीज़ें सीखना, क्रिएटिव भी आप हैं, लेकिन डिसिप्लिन, जी हाँ, सैटर्न डिसिप्लिन है। तो सैटर्न का इस्तेमाल आप अपने लिए डिसिप्लिन को बिल्ड करने में कर सकते हैं, और जेमिनी की जो क्रिएटिव एनर्जी है उसको आप सैटर्न के डिसिप्लिन के साथ मिक्स करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सैटर्न का जो वो एक कट्टर होना, डॉगमेटिक होना, वो जो एक नेचर है सैटर्न की, आपको उसको चैलेंज करना होगा। आपको जो सैटर्न का डिसिप्लिन वाला अंदाज़ है ना, वो जो उसकी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि सैटर्न डिसिप्लिन को शो करता है, तो आप सैटर्न से डिसिप्लिन लें। आप सैटर्न से उसकी जो कटर सोच है ना वो मत लें, क्योंकि सैटर्न बहुत कटर प्लैनेट है, वो बहुत कटर एनर्जी है, वो क्रिएटिव नहीं है। तो आपको जेमिनी की क्रिएटिविटी को जाने नहीं देना और सैटर्न से सिर्फ डिसिप्लिन लेना है। यहाँ पर आपको मरकरी की पोजीशन, डिग्निटी और वो किस घर में है ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। ये एक जनरल सी वीडियो है, ज़रूरी नहीं है कि सब पर अप्लाई हो। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।